हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका पेरिस पैरालंपिक के इस स्पेशल सेशंस में, जहां हम आप लोग को बताने वाले हैं पेरिस पैरालंपिक के बारे में। पूरा आपको इतिहास से लेकर के वर्तमान तक की स्थिति की जानकारी पूरा आपको देंगे। पेरिस पैरालंपिक कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जाता है, अगला कहाँ होगा, अब की बार कहाँ हुआ, टॉप 10 इसमें जो है रैंकर कौन है, भारत की स्थिति क्या है, भारत कब से भाग ले रहा है, कब से पेरिस पैरालंपिक आयोजित हो रहा है। तो पूरा स्थिति जो हम आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा आपको क्लियर होने वाला, कौन कराता है, कब से करा रहा है, मतलब आपका एक जानकारी भी इसमें छूटने नहीं पाएगा। भारत की स्थिति अब की बार क्या है, सबसे ज्यादा मेडल लाया है तो किस स्थिति में कितना कौन मेडल लाया, भारत की रैंक क्या है, मतलब आपका एक भी जानकारी जो है छूटने नहीं पाएगा। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, सारे जो है आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो ये कुछ इमेज देख लीजिएगा पेरिस पैरालंपिक से, ये पेरिस का सीन है। तो देखिएगा कितना अच्छे स्तर पे जाकर के सजाया जाता है, क्योंकि देश के जो है पूरे विश्व के खिलाड़ी यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो ये देख लीजिएगा कुछ सीन है पेरिस पैरालंपिक के। और ये फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहाँ ये आयोजित हुआ था। तो पेरिस जो है ये जानिएगा सीन नदी के तट पर स्थित है ये पेरिस। तो यहाँ ये आयोजित हुआ था, इसका लोकेशन आप देख लीजिएगा लोकेशन से, क्योंकि ये पेरिस में पैरा ओलंपिक हुआ, वो ओलंपिक भी यहाँ हुआ था। तो ये काफी न्यूज में है इस समय। बे ऑफ बिस्के यहाँ है, और उसके बाद इंग्लिश चैनल जो हम लोग हमेशा देखते हैं तो यहाँ है, इसके बाद जर्मनी इधर है, इटली इधर है। तो इसका लोकेशन आप बेल्जियम यहाँ, तो पूरा लोकेशन देख लीजिएगा। और मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर जिसे कहते हैं हम लोग, तो यहाँ है, इसका पूरा लोकेशन देख लीजिएगा। इससे भी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो है ये काफी न्यूज में है इस समय। तो इसके आसपास जितना इधर स्पेन है, तो इसके आसपास जितना देश है, जितना इसके सागर है, तो सब इसको बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम में न्यूज में बहुत काफी दिनों से बहुत न्यूज में चल रहा है। तो जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। तो पेरिस पैरालंपिक से संबंधित ही आप लोग को एक कोटेशन बता रहे हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। तो आप सब कहेंगे ये क्यों आप बता रहे हैं, क्योंकि जो है आप जानते हो पैरालंपिक में जो है विकलांग लोग भाग लेते हैं। बेचारे वो लोग जो है एक बार पहले से जिंदगी से जो है हार मान नहीं चुके होते हैं, एक बार पहले से धोखा खा चुके होते हैं, ये कहिएगा जिंदगी में। तो फिर वो पूर्ण रूप से जो है सक्षम नहीं होते हैं शारीरिक रूप से। लेकिन तो वो इंसान अगर उनके मन में भी अगर नेगेटिविटी रहे तो वो जो है हार सकता है, हार जाएगा, कुछ आगे अवार्ड नहीं ला पाएगा। लेकिन तो वही कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। तो एक बार हार चुके होते हैं, लेकिन उन्होंने फिर हिम्मत बनाते हैं और फिर देखिए पेरिस पैरालंपिक में अवार्ड लाकर पूरे भारत को जो है, पूरे देश को गौरवान्वित करते हैं। तो ये इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं पैरालंपिक के बारे में, पूरा डिटेल आपको जो है यहाँ मिलने वाला है। देखिए पैरालंपिक खेल जो होता है या पैरालंपियाड जिसे कहते हैं, विकलांगों की एक श्रृंखला से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की एक आवधिक श्रृंखला है। एक समय आवधिक मतलब एक समय में होता है, 4 वर्ष में होता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक आवधिक श्रृंखला है और विकलांग जो प्लेयर्स इसमें भाग लेते हैं। ये देखिएगा पैरालंपिक में, और इसमें दो होते हैं पैरालंपिक, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सभी जो है पैरालंपिक खेलों का संचालन कौन करता है, तो अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जो होता है IOC, तो यही इसको आयोजित कराता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी। अभी हम आप लोग को अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के बारे में भी बता देंगे। और पैरालंपिक गेम्स जो होता है इसकी शुरुआत रोम इटली में 1960 के खेलों से शुरू हुआ है या माना जाता है। तो 1960 जो है रोम इटली से इसका शुरुआत पैरालंपिक गेम्स का माना जाता है। तो ये है। और वहीं आपको हम ओलंपिक वाला वीडियो भी डाले हैं, वहां जो है इसका ओलंपिक का शुरुआत बहुत पहले से हो गया था। तो उसको आप वहां अगर इसको देखना चाहते हैं तो वहां से भी देख सकते हैं, वीडियो आप हमारे चैनल पे पा सकते हैं। तो IPC के बारे में देखिएगा, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जो होता है, तो ये इसका स्थापना देखेंगे तो 22 सितंबर 1989 को हुआ है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेडक्वार्टर इसका जो है यानी मुख्यालय वहां यानी जर्मनी में है। इसका सदस्य देखेंगे तो 183 जो है राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियां, मतलब जैसे भारत की एक समिति पूरा होता है भारतीय पैरालंपिक समिति, तो पूरा एक ऐसे 183 देश की समितियां इसमें भाग लेते हैं। इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में ये हैं, कौन, एंड्रयू पार्सन्स।
ये ब्राजील के हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये इसके अध्यक्ष हैं। पहला शीतकालीन पैरालंपिक देखेंगे तो 1976 में हुआ था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कब हुआ था, 1976 में शीतकालीन। और वहीं हम देखें 1960 में ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रोम में हुआ था। अगला देखिए, तो अब ये इसका इतिहास के बारे में जानकारी हो गया। आप आपको अभी जो हो रहा पेरिस पैरालंपिक 2024 उसके बारे में जानकारी बता रहे हैं जो हुआ अभी। तो ये पेरिस में आयोजित जो है ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का गेम्स का यह 17वां संस्करण। तो यही आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण है इसका, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका 17वां संस्करण है। और यह जो है कब से कब हुआ, तो 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 तक पेरिस यानी फ्रांस में आयोजित हुआ। तो अभी हम आपसे बता ही दिए हैं कि पेरिस में आयोजित हुआ है। और इसमें जो है 22 खेलों में 549 स्पर्धाएं हुई। तो 22 खेल इसमें 22 प्ले जो है इसमें खेला गया और 549 स्पर्धाएं हुई। और एथलीट देखेंगे तो 4463 एथलीट इसमें भाग लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतने एथलीट भाग लिए। भारत जो है ये 22 खेल हुए, लेकिन भारत जो है 12 खेल में ही जो है सिर्फ स्पर्धा किया है। तो आगे अभी आप लोग को वो भी बताएंगे। इसका उद्घाटन जो है इमैनुअल मैक्रो जो वहां फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मोटो इसका है गेम्स वाइड ओपन, इसका पेरिस पैरालंपिक का। और इसका शुभंकर है मास्कट जिसे कहते हैं, तो पैरालंपिक फ्रीज ये इसका मास्कट है, शुभंकर है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब एग्जाम में हमेशा हमेशा पूछा जाता है। तो देखिएगा क्या है इसका जो है शुभंकर पैरालंपिक फ्रीज। अगला देखिएगा किस स्टेडियम में खेला गया, तो स्टेडियम जो है ओपनिंग मतलब जहां उद्घाटन समारोह था वो दूसरा स्टेडियम था, उसका नाम था प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड। तो ये था इसका उद्घाटन जहां हुआ। और लेकिन जो समापन हुआ, जहां क्लोजिंग सेरेमनी हुआ, तो वो था स्टेड डी फ्रांस, समापन समारोह यहाँ हुआ। तो दोनों स्टेडियम जो है हो सकता है पूछा जा सकता है, प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और स्टेड डी फ्रांस। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों स्टेडियम जहां हुआ ये फ्रांस में। और इसके बारे में देखिएगा पूरा कि चीन लगातार देखिएगा छठवीं बार पैरालंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगातार छठवीं बार से कोई देश अभी तक इसको जो है हरा नहीं पाया, ये लगातार छठवीं बार से शीर्ष स्थान पर प्राप्त कर रहा है। और जिसने अब की बार जो है 94 स्वर्ण मतलब गोल्ड, तो 94 स्वर्ण और कुल 220 पदक जीते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कितना, 94 स्वर्ण और टोटल 220। देखिएगा हमारा टोटल 29 है, हमारे पदक तालिका में और उसके पदक तालिका में कितना अंतर है। और वहीं ग्रेट ब्रिटेन जो है 10वीं बार से लगातार जो है दूसरे स्थान पर बना हुआ है। तो ग्रेट ब्रिटेन को और ये चीन को जो है कोई जो है देख लीजिएगा इसका कोई वही नहीं है, तुलना ही नहीं है किसी देश का। और वहीं आप देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन जो है 49 स्वर्ण पाया है और कुल जो है 124 पदक पाया है। वैसे इसका भी देखिएगा 124 ये है और 220 ये है, 100 से लगभग 100 अवार्ड इससे ज्यादा चीन पाया है। तो ये चीन देखिए कितना तालिका में आगे है। और वहीं अमेरिका देखेंगे तो 36 स्वर्ण के साथ कुल 105 अवार्ड के साथ तीसरे स्थान पर है। तो ये तीनों जो डाटा है तीनों देश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ के देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिएगा, तो ये पदक तालिका में आपको हम कुछ देश दिखा दे रहे हैं, क्योंकि जो है जानकारी थोड़ा सा रहना जरूरी है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है पांचवें स्थान से पूछ सकता है। क्योंकि हम देखें कई बार एग्जामिनर जो है स्टूडेंट को परेशान करने के चक्कर में जो है बहुत अंदर से डाटा लेता है। तो देखिएगा चीन जो है टोटल 94 स्वर्ण के साथ 220 अवार्ड पाया, 220 पदक जो है पाया। पहले स्थान पे कौन बना हुआ है, चीन बना हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पे देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन बना है। ग्रेट ब्रिटेन जो लगातार अभी आपसे बताएं 10वें वर्ष से जो है सेकंड स्थान प्राप्त कर रहा है। तो ये कौन सा है, इसने 49 जो है स्वर्ण पदक जीता है और टोटल 124 अवार्ड जीता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं देखेंगे तीसरा देश संयुक्त राज्य अमेरिका बना है, जो पेरिस ओलंपिक में जो है प्रथम स्थान पे हो, वो पैरा ओलंपिक में जो है तीसरे स्थान पे पहुंच गया। देखिएगा ध्यान से इसको। तो 36 स्वर्ण के साथ जो है 105 अवार्ड टोटल पाया है। तो तीसरे स्थान पे कौन बना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं चौथे स्थान पे देखेंगे तो नीदरलैंड चौथे स्थान पे है, 27 स्वर्ण के साथ टोटल 56 है। वहीं तटस्थ पैरालंपिक एथलीट देखेंगे तो 26 जो है
ये स्वर्ण के साथ 71वां जो है 71 टोटल पाया है। और 5वां देश में देखेंगे तो ये कोई देश नहीं है। वहीं जो 5वां देखेंगे तो ब्राजील जो है 5वें स्थान पे है 25 स्वर्ण के साथ 89 टोटल पाया है। तो ब्राजील हमसे काफी आगे है, तो उससे हम सीख ले सकते हैं क्योंकि वो भी एक विकासशील देश है, हम भी एक विकासशील देश हैं। और 6वें स्थान पे देखेंगे तो इटली जो है 24 स्वर्ण के साथ 71 टोटल है। वहीं 7वें स्थान पे यूक्रेन है। और 8वां जहां हो रहा है देखिएगा फ्रांस, वहां सबसे 8वें स्थान पे। तो ये आप फ्रांस को स्पेशल याद रखिएगा क्योंकि फ्रांस में ही आयोजित हो रहा था, इसके कारण से एग्जामिनर का जो है ध्यान फ्रांस पे जाएगा तो जरूर जाएगा। तो 75 टोटल अवार्ड के साथ 19 स्वर्ण के साथ फ्रांस जो है 8वें स्थान पे बना हुआ था। ये देखिएगा आपको यहाँ भी लगा दिए हैं वही चीज, तो इसको आप देख लीजिएगा 8वां फ्रांस तक है। आगे देखिएगा कि मॉरिशस जो है नेपाल और मॉरिशस हो गया, नेपाल हो गया और शरणार्थी पैरालंपिक टीम हो गया। ये जो है अपने पहले पैरालंपिक पदक जीते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है पहले जो है अभी तक मॉरिशस हो गया, नेपाल हो गया और शरणार्थी पैरालंपिक टीम ये अभी तक कोई अवार्ड नहीं जीते थे, पहली बार ये अवार्ड जीते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 3 देश, 3 लोग को, ये 3 मतलब देश कह लीजिए, या तो 2 देश है, एक जो है टीम है स्पेशल टीम। तो ये जो है पहली बार अवार्ड जीता है, इसके कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। पदक देखेंगे, पदक किस तरह से था वहां का, तो ओलंपिक पदकों की तरह ये जो है पैरालंपिक पदकों के सामने की तरफ एक षटभुज के आकार में, मतलब 6 भुजा के तरह आकार में एफिल टावर से स्क्रैप आयरन का एक एम्बेडेड मूल टुकड़ा है जिस पर पेरिस 2024 का प्रतीक उत्कीर्ण है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये षटभुज के आकार का है, इसको देखिएगा। और अग्रभाग में नीचे से देखे गए एम्फिल टावर का जो है डिजाइन और ब्रेल में शिलालेख और लाइन पैटर्न है जिनका उपयोग स्पर्श द्वारा पदकों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिएगा कि 18वां, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको 17वां ये हो रहा था, आपसे बता ही दिए। 18वां देखिएगा, अगला वर्ष होगा 2028 में, तो 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो है कहाँ होगा, तो लॉस एंजिल्स जो यूएसए का एक शहर है वहां होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं आप देखेंगे तो 16वां, ये 17वां है, तो इसके पहले वाला जो है पीछे वाला तो 16वां पैरालंपिक जो होता है वो टोक्यो जापान में हुआ था। तो यहाँ जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16वां कहाँ हुआ, 17वां ये वर्तमान में था, 18वां कहाँ होगा, और वहीं 19वां देखेंगे ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक कहाँ होगा, 2032 में होगा। अभी 2032 का भी डिसीजन हो गया है। तो ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया, जानते होंगे ब्रिस्बेन सब लोग, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये दोनों तो आप कतई भूलिएगा मत। 18वां जो होता है ये लॉस एंजल्स यूएसए में होगा, वहीं 19वां जो है ये ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये दोनों आपसे अभी अगले आपको 2032 तक जान लीजिए, ये याद रखना है। और ये जो है 2028 तक, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है काफी। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और यही दोनों जगह जो है पैरा ओलंपिक भी होगा और पैरा ओलंपिक भी यही होगा। और शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 जो है, जो शीतकालीन होता है, अभी बताया नहीं कि 2 पैरा ओलंपिक होता है, तो शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 मिलानो एंड कार्टिना नामक शहर में इटली में होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और वहीं जो पिछला देखेंगे 2022 में बीजिंग यानी चीन में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो है देखिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि जो है पूरा हम आप लोग को डिटेल कवर कर दिए हैं। तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो पूछे वो भी बताइए करिएगा, और अपना जो है अनुभव जरूर शेयर करिए। और तो अपने दोस्तों तक जो है लेक्चर को जरूर पहुंचा दीजिए, जिससे उनको जानकारी भी मिल सके कि इस तरह से कोई लेक्चर बनाता है। देखिए अपने देश के बारे में आप देख लीजिएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति जरूर देखना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा। तो यहाँ देखिएगा कि पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत से अभी तक के सबसे बड़े एथलीटों का दल 84 एथलीट भाग लिए थे। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सीधे कह रहा है कि सब अभी तक का इतना ज्यादा एथलीट कभी नहीं गए थे। तो अभी तक का अगर निश्चित रूप से अभी तक ऐसे कह रहा कि 84 एथलीट अभी तक के गए हैं, सबसे अधिक हैं, तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें जो है 32 महिलाएं थी, ये भी आप याद रखिएगा। 84 एथलीट में से 32 जो है महिला थी।
और जहां भारत ने जब 84 लोग गए थे, भारत ने 29 लोग जो है अवार्ड जीते हैं। 7 गोल्ड भारत ने जीता है, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4, मतलब रीजनिंग आप पढ़ लीजिएगा, प्लस 2 प्लस 4 जिस तरह से बढ़ता है, तो 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज मेडल है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ भारत जो है मेडल टैली में है, यानी पदक तालिका में 18वां स्थान प्राप्त किया है। तो काफी, जैसे देखिए पेरिस जो है ओलंपिक हुआ था, वहां भारत 71वां स्थान पाया था, और इसमें अगर 18वां स्थान पा रहा तो निश्चित रूप से बहुत सुधार इसमें कहेंगे। जैसे टॉप 20 में क्या, टॉप 10 में भारत को आना चाहिए, लेकिन अभी तब भी जो काफी सुधार है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 18वां स्थान पे इसको ध्यान से देखिएगा। और अभी तक का सबसे ज्यादा अवार्ड भी है, 29 अवार्ड। और इससे पहले जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था 2020 में, उसमें भारत ने जो है 5 गोल्ड समेत कितना अवार्ड जीता था, टोटल 19 जीता था। अब की 10 आगे बढ़े हैं। फिर देखिएगा इस तरह से अगर क्रम बढ़ता रहे कि 10 एक बार ज्यादा जीते, फिर उसके बाद 10 जीते, तो ऐसे ऐसे तो हम लोग आगे बढ़ ही जाएंगे। लेकिन ये चीजें जो है हो नहीं पाती उतना सही। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत में सबसे अधिक जो मेडल 17 एथलेटिक्स में जीता है। 17 एथलेटिक्स में जो है 4 जो है गोल्ड, 4 गोल्ड, 6 जो है सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज है। तो ये 17 जो है एथलेटिक्स में सबसे अधिक जो गोल्ड अवार्ड जीता है भारत ने। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से देख करके पढ़िएगा, क्योंकि अगला कोई भी एग्जाम आने वाला है तो आप जो है इसको हल्के में मत लेकर जाइएगा, क्योंकि भारत अब की बार सबसे अच्छी स्थिति में है और यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। तो भारत की तरफ से जो है उद्घाटन समारोह में कौन भाग लिया, ध्वजवाहक सुमित अंतिल। ये मतलब उद्घाटन ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन था भारत की तरफ से, तो सुमित अंतिल थे, ये जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और भाग्यश्री जाधव जो 60 फुट की खिलाड़ी हैं। तो दोनों लोगों ने भाग लिया, दोनों लोगों ने मतलब ध्वजवाहक इनको बनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भाला फेंक में गोल्ड जीत चुके हैं अब की बार। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है जो है कौन कौन भाग लिया, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, मतलब कौन कौन ध्वजवाहक रहा। तो फ्लैग बियरर किसे बनाया गया, तो सुमित अंतिल को और भाग्यश्री जाधव को। ये 60 किस खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भाला फेंक में जीते हैं, ये भाग्यश्री जाधव 60 फुट से संबंधित हैं। और वहीं देखेंगे समापन समारोह में, क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन सा, ध्वजवाहक कौन था, तो प्रीति पाल जो रेसलर हैं, इन्होंने 2 अवार्ड जीता है, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एक 100 मीटर के रेस में और एक 200 मीटर के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अपने श्रेणी में अब की बार पहला अवार्ड पाई हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरविंदर सिंह जो है तीरंदाजी में, इनको ये भी जो है गोल्ड जीते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। जो है इनको जो है 4 लोग तो काफी इंपॉर्टेंट हो गए। तो इनको ध्वजवाहक फ्लैग बियरर किसमें बनाया गया, समापन समारोह में। और प्रीतिपाल रेसलर हैं, उनको बनाया गया। तो ये तीरंदाजी से संबंधित है, ये रेसलर हैं। तो दोनों लोग जो है अवार्ड पाए, ये 2 अवार्ड, ये 2 ब्रॉन्ज पाए, ये 1 गोल्ड मिला इनको। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसको जो है, ये दोनों आप देखिएगा कि समापन समारोह में और ओपनिंग सेरेमनी में किसको जो है फ्लैग बियरर बनाया गया था। और वही देखेंगे सेफ डे मिशन, ये जो है सत्य प्रकाश सांगवान को बनाया गया। सत्य प्रकाश सांगवान जो है ये भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके उपाध्यक्ष भी हैं। ये है इनका इमेज। और सेफ डे मिशन क्या होता है आप लोग कहेंगे, तो किसी राष्ट्रीय दल का जो प्रमुख होता है, मतलब जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय दल में अंतर्राष्ट्रीय खेल में भाग ले रहे थे, तो राष्ट्रीय दल का प्रमुख आपको इनको बना के भेजा जाता है, पूरा मैनेजमेंट कह लीजिए, पूरा जो है इनके निगरानी में। तो जो किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल इवेंट में जो है भाग लेता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम जो है सत्य प्रकाश सांगवान का याद रखिएगा। और भारत की स्थिति देखेंगे पदक तालिका में, तो 18वां जो है स्थिति है, 18वां रैंक पाया है भारत। वहीं जापान देखेंगे तो 10वें स्थान पे, जर्मनी जो है 11वें स्थान पे। तो ये है भारत जो है टोटल 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 जो है ब्रॉन्ज, कुल टोटल 29 मेडल जो है पदक तालिका में स्थान बनाया है। 18वें स्थान पे भारत रैंक पाया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत की रैंकिंग। और भारत में देखेंगे तो
पेरिस पैरालंपिक में भारत के मेडल विनर जो है गोल्ड वाले सिर्फ आपको दिखा दे रहे हैं। तो गोल्ड वाला ये जो है पहले अवार्ड जो है इन्हीं शूटिंग से संबंधित थी, अवनी लेखरा। तो यही पाई है, इनको देख लीजिए, अवनी लेखरा राजस्थान से संबंधित है। और दूसरा जो है अवार्ड जो है गोल्ड मतलब कहेंगे तो नितेश कुमार पाए थे, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। याद रखिए सातों तो कम से कम आपको भूलना ही नहीं है। तो अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है, गोल्ड पाई। नितेश कुमार बैडमिंटन से संबंधित है। सुमित अंतिल जो है एथलेटिक्स से संबंधित है, तो ये सुमित अंतिल है एथलेटिक्स से, इन्हें गोल्ड मिला। हरविंदर सिंह जो है इनको आर्चरी में तीरंदाजी में गोल्ड मिला। वही धर्मवीर सिंह को देखेंगे तो एथलेटिक्स में मिला। और वही प्रवीण कुमार को देखेंगे, प्रवीण कुमार हाई जंप में। और एक यहाँ है नवदीप सिंह, नवदीप को देख लीजिएगा, ये जेवलिन थ्रो में इनको मिला है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सातों नाम जो है आप भूलिएगा मत, क्योंकि आने वाले एग्जाम में सातों नाम से तो जरूर क्वेश्चन रहेगा। और इनका जो है ईरान का जो खिलाड़ी था उनको जो है फिलिस्तीन का झंडा दिखाने के कारण जो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो इनका सिल्वर ये पाए थे नवदीप। तो इनका जो है सिल्वर गोल्ड में बदल गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये विवादों से जो है थोड़ा सा इनका नाता हो गया, इसलिए नवदीप का आप और स्पेशल याद रखिएगा। तो जेवलिन थ्रो में गोल्ड पाए हैं। तो आगे देखिएगा, आगे इसके बारे में कुछ इतिहास आपको बताते हैं भारत के बारे में, कि अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल यानी गोल्ड प्राप्त किया था। तो अब की बार जो हो रहा था तो अवनी लेखरा ने सबसे पहला मेडल पाया था, वो भी गोल्ड मेडल पाया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने। और प्रीति पाल जो है पैरालंपिक गेम्स के ट्रैक इवेंट में, अभी आपसे बताया कि ट्रैक इवेंट में जो है कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के जो है रहने वाली हैं, तो उत्तर प्रदेश वाले तो स्पेशली याद रखिएगा। और वहीं देखेंगे पैरालंपिक में तीरंदाजी में हरविंदर सिंह गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो तीरंदाजी में, आर्चरी में अभी तक का कोई नहीं गोल्ड जीता था, तो ये हरविंदर सिंह जो है पहले बन गए हैं। तो ये जो पहले बन गए हैं, इस तरह से क्वेश्चन जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं देखेंगे ईरान के जो बेत स्याह सादेग हैं, उनको अयोग्य घोषित किए जाने पर नवदीप सिंह को, अभी आपसे बता ही दिए, नवदीप सिंह को सिल्वर मेडल को जो है गोल्ड मेडल में अपग्रेड किया गया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे हम बता दिए हैं इसके बारे में। तो ये इसको याद रखिएगा, क्योंकि इनका जो है थोड़ा विवादों से जान लीजिए वो हो गया, विवाद इसमें हो गया, इसीलिए इनके कारण ये पूछा जा सकता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो देखेंगे, भारतीय पैरालंपिक टीम का आधिकारिक एक्सेसिबिलिटी पार्टनर जो है स्वयं नामक एनजीओ बनाया गया। एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो एनजीओ इसको बनाया गया, स्वयं नामक एनजीओ को बनाया गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी, आधिकारिक जो है एक्सेसिबिलिटी पार्टनर। और भारत ने जो है 12 स्पोर्ट्स में स्पर्धा किया, आपसे पहले हम बता दिए थे 22 टोटल हुआ है, लेकिन भारत 12 में ही जो है स्पर्धा किया है। पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मुरलीकांत पेटकर थे, जो तैराकी में 1972 में जो है गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल 3 स्पर्धा में स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल जीते थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पैरा ओलंपिक में सबसे पहले यही जीते थे मुरलीकांत पेटकर 1972 में। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर इतिहास से पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है। और पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट जो है दीपा मलिक हैं। तो दीपा मलिक थी, इन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि जो है पहला स्वर्ण महिला कौन जीती है, मतलब पैरालंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो अवनी लेखरा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, अवनी लेखरा जो है 2020 के जो टोक्यो पैरालंपिक में है उसमें जो है गोल्ड अवार्ड पाया था, तो पहली महिला बन गई थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारतीय पैरालंपिक समिति का जो है ये हम जो जितने हमारे खिलाड़ी गए थे तो भारतीय पैरालंपिक समिति के तहत गए थे, तो उनका गठन जो है 1992 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? देवेंद्र झाझरिया हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देवेंद्र झाझरिया इसके अध्यक्ष हैं। किसके? भारतीय पैरालंपिक समिति के। 1992 में गठन हुआ था, न्यूज में है तो पूछा जा सकता है। अब आपको एक सरसरी निगाह में हम आपको बता देते हैं कौन सा जो है
आपने यहाँ से जितने 29 लोग गए थे आपको सरसरी निगाह में बता देते हैं, लेकिन आप जो है एक बात देखिएगा जरूर किससे संबंधित है खेल से, तो लेकिन गोल्ड वाला तो आप कतई ना भूलिएगा। तो अवनी लेखरा जो है शूटिंग में अवार्ड मिला है इनको, 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में जो है स्वर्ण पदक जीती हैं। वहीं देखेंगे मोना अग्रवाल को जो है शूटिंग में मिला है, इनको जो है 10 मीटर एयर राइफल्स में कांस्य पदक मिला था। और प्रीति पाल को जो है आपको बता दिए ये 100 मीटर के उसमें कांस्य जीता था, अभी आगे इनका और कवर किया गया होगा। तो प्रीति पाल को 2 अवार्ड मिला था एथलेटिक्स में, एक 100 मीटर, अगला 200 मीटर है, तो कांस्य जीती थी। वही मनीष नरवाल देखेंगे शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीते थे। आप सबका नाम एक बार देख लीजिए किस खेल से संबंधित है, तो मनीष नरवाल शूटिंग से है। वही प्रीति पाल फिर से देखिएगा, फिर से प्रीति पाल कौन सा कांस्य पदक फिर से जीती है आपको बता ही दिए एथलेटिक्स में सब, तो एथलेटिक्स में 200 मीटर के प्रतिस्पर्धा में। वहीं निषाद कुमार देखेंगे तो एथलेटिक्स में है, पुरुष हाई जंप में, हाई जंप से संबंधित है, रजत पदक जीता था इन्होंने। और योगेश कथुनिया है तो एथलेटिक्स में जो है इन्होंने जीता है रजत पदक। पुरुष डिस्कस थ्रो से संबंधित है, डिस्कस थ्रो मतलब जो एक बड़ा सा वो रहता है गोला की तरह, उसको फेंका जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है योगेश कथुनिया। और वहीं देखेंगे नितेश कुमार जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है पुरुष एकल एसएल 3 श्रेणी में। वही थोला सिमाथी मुरुगेसन ये बैडमिंटन से संबंधित है, महिला एकल SU5 श्रेणी में रजत पदक जीता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। जो स्वर्ण वाला तो आप ध्यान दीजिएगा, वैसे देखिए पूछने तो सिल्वर वाला भी पूछा जा सकता है। और देखिएगा सुहास यथराज जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये पहले आईएएस जो ओलंपिक में जो है कोई अवार्ड जीते थे, तो पिछली बार ये जो है रजत यानी सिल्वर मेडल जीते थे, अब की बार भी ये रजत यानी सिल्वर अवार्ड जीते। तो बैडमिंटन श्रेणी में ये खेलते हैं, पुरुष एकल SL 4 श्रेणी में। वहीं राकेश कुमार देखेंगे या शीतल देवी तो आर्चरी में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है, मिस्री टीम कंपाउंड ओपन में। सुमित अंतिल को देखेंगे तो एथलेटिक्स से संबंधित है, पुरुषों का जेवलिन थ्रो करते हैं, तो सुमित अंतिल को हम आपसे बताए थे ये स्वर्ण पदक जीते थे। वहीं नित्या श्री सिवान देखेंगे तो बैडमिंटन से संबंधित है, कांस्य पदक जीते हैं। और दीप्ति जीवन जी जो है ये एथलेटिक्स से संबंधित है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। वहीं मरियप्पन थंगा बेलू जो है एथलेटिक्स से संबंधित है, और पुरुष ऊंची कूद T64 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। 18वां देखेंगे, 18वां ये शरद कुमार है, एथलेटिक्स से संबंधित है, रजत पदक इन्होंने जीता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वही 19वां देखेंगे तो अजीत सिंह जो है ये रजत पदक जीते हैं भाला फेंक में, एथलेटिक्स से संबंधित है। वही सुंदर सिंह गुर्जर देखेंगे तो एथलेटिक्स से संबंधित है, कांस्य पदक जीते हैं। सचिन खिलाड़ी जो है ये रजत पदक जीते हैं, सिल्वर एथलेटिक्स पुरुष 60 में। और हरविंदर सिंह देखेंगे तीरंदाजी में जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। आपसे बता दें तीरंदाजी में कोई पहला जीता है ये, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये रिकवर ओपन में पुरुष इंडिविजुअल के। और वही 23वां देखेंगे धर्मवीर एथलेटिक्स से संबंधित है, ये भी स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अगला देखिएगा 24 है, ये 24 है परड़ो सूरमा, तो परड़ो सूरमा रजत पदक जीते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा 25 है, ये कपिल परमार है, जूडो से संबंधित है, कांस्य पदक जीते हैं 60 किलोग्राम भार वर्ग में। और परवीर कुमार जो है ये स्वर्ण पदक जीते हैं एथलेटिक्स में, हाई जंप में पुरुष के। होकोटो होतोजे सेमा ये एथलेटिक्स में जीते हैं, कांस्य पदक जीते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जो है मेघालय से आने वाले, मेघालय की नागालैंड अब एग्जैक्ट देख लीजिएगा, वहां से आने वाले पहले व्यक्ति हैं, नागालैंड से ही हैं, तो ये सेना में भी काम कर रहे हैं। सिमरन जो है ये एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता है। और वहीं 29 नंबर देखिएगा तो नवदीप सिंह जो पुरुष के भाला फेंक स्पर्धा में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता, तो ये थोड़ा सा विवाद भी इनका हो गया था, तो इसके कारण से ये न्यूज में थे काफी, तो इनका सिल्वर मेडल गोल्ड में बदला था। क्यों? क्योंकि जो है ईरान का जो खिलाड़ी है वो जो है फलस्तीन का झंडा दिखा दिया था, थोड़ा इशारा भी गलत कर दिया था, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो वीडियो कैसा लगा ये देखिएगा, ये पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, ये ईरान से संबंधित है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह से जानकारी मिलता रहे।
जरूर आप ये इसको देखेंगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। एक दो बार देखिएगा इसको, और कोई भी एग्जाम देकर आइएगा तब ना क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर इससे तो बताइएगा, अगर पेरिस पैरा ओलंपिक से पूछा जाएगा तो जरूर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।